सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BCOE 144 ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का के ब्लॉक 1 का यूनिट 1 आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम एक क्विक रिवीजन टाइप करेंगे क्योंकि इन डेप्थ जाने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 1 जो कि है अबाउट द ऑफिस। ठीक, इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं पहले। देखो, इंट्रोडक्शन में बस इतना दे रखा है कि जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो डे टू डे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। हाँ, तो पहले के टाइम में देखा जाए तो प्रोडक्ट जो हैं वो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से बनाए जाते थे। जो इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए उनको यूज़ करके रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट्स बनाते थे और लोकल मार्केट में ही सर्व करते थे। ठीक है। बट जैसे जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़े, इन सब चीज़ में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है तो उसने मतलब ऑफिस के कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज कर दिया है। ठीक है। अब के जो ऑफिसेज बन रहे हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे बन रहे हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो क्वालिफाइड और ट्रेंड मैनेजरल पर्सन्स हैंडल कर रहे हैं, है ना। और देयर इज़ नो सीक्रेट दैट द ऑफिस एनवायरनमेंट्स आर चेंजिंग। ठीक है। मतलब जो ऑफिस के एनवायरनमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। ठीक है। ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो। ठीक है। हाँ, तो यही सब दे रखा है कि जैसे टाइम के पास होते होते आज के टाइम पे ऑफिस की मीनिंग टोटली चेंज हो गई है क्योंकि इतना साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना चेंजेस हुआ है कि ऑफिस का मतलब जो है वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आज के टाइम में चेंज हो चुका है। इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कि ऑफिस का मतलब अब जो पहले था उससे टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है। तो अब ऑफिस का मतलब होता क्या है ये समझते हैं। ऑफिस ऑफिस जो वर्ड है वो आया था 1395 में। ठीक है। जिसका मतलब था कि वो प्लेस जहाँ बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक। द वर्ड हैज़ मोर एस्टेब्लिश्ड रूट। ऑफिस इज, अब जो ऑफिस वर्ड है वो लैटिन वर्ड कौन से वर्ड से लिया गया है? ऑफिशियम। ऑफिसियम। ठीक है। ऑफिसियम से उठाया गया है। लैटिन वर्ड ऑफिस का है ऑफिसियम, which it didn't guarantee to elude a particular spot but instead a department in the feeling of staff, or on the other hand more theoretically significance of formal position। और नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए, जो एक लेमैन टर्म्स में कह लें हम, तो ऑफिस क्या है? एक वर्क प्लेस है जहाँ पीपल्स जो है वो इंगेज होते हैं इन असाइंड टास्क इन अ हायरार्किकल मैनर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है। तो देखो, यहाँ बेसिकली बताया गया है कि ऑफिस क्या है? एक वर्क प्लेस है। ठीक है। वर्क प्लेस है जहाँ जो लोग हैं वो इंगेज किए गए हैं असाइंड टास्क, मतलब लोगों को जो जो तुमने काम दिया है, असाइन किया गया है, वो अपने अपने काम में बिजी हैं, अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं इन हायरार्किकल मैनर। ठीक है। फॉर द फुलफिलमेंट, क्यों कर रहे हैं काम? ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो उसे फुलफिल कर पाए। ठीक है। इट इज़ बेसिकली एन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट फैसिलिटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टेकिंग साउंड डिसीजन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑफिस क्या है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अथॉरिटीज़ को ताकि वो एक सॉलिड डिसीजन ले पाएँ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी कंपनी है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। ठीक है। तो इतना दे रखा है। इन मॉडर्न टर्म एन ऑफिस इज यूजुअली द लोकेशन वेयर वाइट कॉलर वर्कर्स कैरी आउट देयर फंक्शंस। ठीक है। मॉडर्न टर्म्स में देखा जाए तो ऑफिस क्या है? एक लोकेशन है, एक प्लेस है जहाँ वाइट कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, मतलब वेल कह लो यूनिफॉर्म्ड, मतलब वेल ड्रेसअप कह लो, है ना, वर्कर्स जो है वो कैरी आउट देयर फंक्शंस, वो अपना काम कर रहे हैं। एज इंडिकेटेड बाय जेम्स स्टेफोन्स, ऑफिस इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग विच इज डेडिकेटेड टू हेडिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स डिफरेंट एक्सरसाइज। अब देखो, ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑफिस का जो शेप होता है, वो दोनों किसके द्वारा इम्पैक्ट किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट द्वारा इम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है। ऑफिस का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑफिस का जो शेप होता है, वो दोनों टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैंडल करता है। ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट में क्या चीज़ आता है? प्लानिंग आता है। ठीक है। डिज़ाइन आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एंड इट्स ऑफिस। ठीक है। अब दिस इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ फोकस्ड वर्किंग इन्वायरमेंट। मतलब कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए? फोकस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। गाइडेंस होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस पर्सनल। ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के वर्क के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ ऑफिस में था। अब चलते हैं ऑफिस लेआउट, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो देखो, ऑफिस लेआउट क्या होता है? ऑफिस लेआउट मतलब बेसिकली यहाँ दे रखा है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, मशीन्स, फर्नीचर्स, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट स्पेस टू पर्सनल ऑफिस पर्सनल फॉर रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क विथ एफिशिएंसी। ठीक है। रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क विथ एफिशिएंसी मतलब ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है किसका? ऑफिस के इक्विपमेंट्स का। ऑफिस के इक्विपमेंट्स में वही सब आ जाएंगे तुम्हारे डेस्क वगैरह, है ना, सिस्टम वगैरह, तो मशीन्स वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह, ये सब का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कह लो, जो कि एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है ऑफिस के पर्सनल्स को, मतलब ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने वर्क को इफिशियंसी के साथ परफॉर्म कर सकें। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स देखें तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है ऑफिस के फ्लोर का, और इसीलिए हम कहते हैं ऑफिस फ्लोर प्लान। ठीक है। ऑफिस फ्लोर प्लान भी हम इसे कहते हैं।
अगर फॉल्टी और इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, मतलब जो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, ऑफिस में जो मशीन्स वगैरह हैं, वो अगर अरेंज्ड नहीं होंगे, वो इधर-उधर फैले होंगे, कुछ ढूँढना पड़े, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। एम्प्लॉयी अगर कोई चीज़ कोई इक्विपमेंट खोज रहा है कोई एम्प्लॉयी और उसे टाइमली ना मिले तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, एनर्जी होगा एंड थस लीड्स टू इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ ऑफिस ऑपरेशन। सही बात है। अब टाइम वेस्टेज होगा और एनर्जी वेस्ट होगा तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ऑफिस ऑपरेशन बढ़ जाएगा। अ स्टैंडर्ड ऑफिस लेआउट शुड इंश्योर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ऑफिस फ्लोर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑफिस लेआउट में क्या चीज़ आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ ऑफिस फ्लोर स्पेस, इजी सुपरविजन, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी ऑफ ऑफिस पर्सनल, एफिशिएंसी टू स्टाफ, बेटर यूज ऑफ ऑफिस रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, ऑफिस लेआउट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारा, प्रोसेस लेआउट, ग्रुप लेआउट। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस लेआउट में होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ और मशीन्स दोनों चीज़ को, एम्प्लॉयज़ मशीन्स दोनों को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ताकि वो आराम से अपने वर्क को कैरी आउट कर पाएँ। ठीक है, और ग्रुप लेआउट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट प्लेस वेयर सिमिलर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। ठीक है, मतलब ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे ये तुम्हारा परचेज डिपार्टमेंट है तो इसमें परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने लोग हैं वो होंगे, ये सेल्स डिपार्टमेंट है तो इसमें सेल्स डिपार्टमेंट वाले सारे लोग होंगे, ये तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग होंगे। तो ग्रुप लेआउट में ऐसे है कि एम्प्लॉयज़ जो कि को प्लेस मतलब सेपरेटली प्लेस कर दिया जाता है सिमिलर एक्टिविटीज़ जहाँ परफॉर्म की जा रही हैं। ठीक है, उसके हिसाब से। और प्रोसेस लेआउट मैंने बता ही दिया कि जो तुम्हारे मशीन्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है ताकि वो अपने एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे ऑफिस लेआउट का, ताकि हम इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल फ्लोर प्लेस, जैसे मान लो तुम्हारे ऑफिस के लिए तुम्हारे पास इतनी ही जगह है, ठीक है, तो अब इतने ही स्पेस में तुम्हें वॉशरूम बनाना है, कैबिन्स कितने बनाने हैं वो सब तुम्हें डिसाइड करना है, ताकि एक कह लो एडिक्वेट जितना तुम्हारे पास ये जो फ्लोर स्पेस है इसका तुम इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाओ। तो हम एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में ही उस पे डिज़ाइन और कह लो फॉर्मेट तैयार करेंगे, लेआउट तैयार करेंगे इसके अंदर हम, है ना, कि यहाँ हमारा दरवाज़ा होगा, देन यहाँ हमारा एक किचन होगा, ये स्टोर रूम हो गया, इतने सारे कैबिन्स हो गए, राइट। तो यहाँ हमारे मेन मतलब ओनर का ऑफिस हो गया, ये वॉशरूम हो गया। तो ये हम अगर हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करेंगे फ्लोर स्पेस का, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ग्रोथ होगा, यही सब है। तो फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ऑफ देयर वर्क फ्लो। हाँ, देखो, अगर हम ऑफिस के फ्लोर को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करेंगे, मतलब हर चीज़ अरेंज्ड होंगी, हर चीज़ परफेक्टली मैनेज्ड होंगी, तो जो हमारे ऑफिस के मैनेजर्स हैं, ऑफिस के जो मतलब ओनर्स हैं और मैनेजर्स ही कह लो, उनको सुपरविज़न करने में, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं तुम्हारे ऑफिस में उसको देखने में, सुपरविज़न करने में ईज़ होगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ देयर वर्कफोर्स, वो अपने वर्कफोर्स को ईज़िली कंट्रोल कर पाएंगे। ईज़ी टू इंश्योर स्टीडी एंड इफेक्टिव वर्क फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम ईज़िली जो काम 1 घंटे में होगा, अगर सामान फैला होगा, है ना, कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो वो चीज़ 1 घंटे में होगी, और वहीं अगर सामान प्रॉपर्ली अरेंज्ड होगा, सीक्वेंस्ड होगा, तो जो चीज़ 1 घंटे में होगा वो तुम आधे घंटे में परफॉर्म कर सकते हो। तो वही कह रहा है इंश्योर स्टीडी, मतलब हम फास्ट और इफ़ेक्टिव काम को कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ठीक है, और एक होलसम इन्वायरमेंट बनता है वर्क फोर्स का, फैसिलिटेट्स इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एज व्हेन नीडेड। ठीक है, मतलब जब सब कुछ अरेंज्ड होगा, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट हमारे अरेंज्ड होंगे, तो एक इंटर कम्युनिकेशन बना रहेगा, प्रॉपरली इंटर कम्युनिकेशन बना रहेगा, जिसमें हम जब ज़रूरत पड़े हम उस डिपार्टमेंट के से जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, टू इंक्लूड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम फ्यूचर एक्सपेंशन मतलब हमें फ्यूचर में कंपनी को कैसे एक्सपेंड करना है उससे रिलेटेड भी डिसीजंस हम इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारा ऑफिस लेआउट में आ जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे है जो कि ऑफिस लोकेशन। ठीक है, हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन मींस द प्लेस और साइट वेयर द ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। ऑफिस लोकेशन वो जगह होती है जहाँ पे ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, डिसाइडिंग अबाउट द ऑफिस लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टास्क एंड इज लार्जली अफेक्ट्स एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, मतलब ऑफिस का जो लोकेशन है वो ऐसी जगह होना चाहिए जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट हो, जहाँ से हर चीज़ इकोनॉमिकल रेट पे तुमको मिल जाए, है ना, और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। और जो बिज़नेस का लोकेशन है वो डिसाइड करना बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है, क्योंकि ये मतलब तुम्हारे बिज़नेस का लोकेशन तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करता है और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है,
ऑफिस के लोकेशन को डिसाइड करते टाइम हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स पहले ही दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताई, लोकेशन कुड बी वन वेयर एंटायर कंपनी कैन बी सर्व्ड इफिशिएंटली एंड एट इकोनॉमिकल कॉस्ट। अब आपको हर रिसोर्सेज और जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए। वेरियस फैक्टर्स विच मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल टेकिंग। अच्छा ठीक है, अब देखो ऑफिस के लोकेशन को मतलब जैसे कहीं डिसाइड करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी, तो वो सब चीज़ें यहाँ दे रखी है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट स्पेस, ठीक है। मतलब ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ सफिशिएंट स्पेस मिल जाए तुमको, ठीक है। मतलब स्पेस तुमको जितना ज़रूरत लग रहा है कि पड़ेगा उतना स्पेस तुम्हें मिल जाए, कम स्पेस ना पड़े, ठीक है। कोई चीज़ कंजस्टेड ना रखना पड़े हमें किसी डिपार्टमेंट्स को। प्रॉक्सिमिटी टू अदर डिपार्टमेंट, ऑफिस का मतलब जैसे लोकेशन ऐसा रखो जिससे तुम्हारे बाकी डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको ईजिली एक्सेस मिले। मतलब एक तरीके से सेंटर में रखो, ये एक तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑफिस को सेंटर में रखो ताकि जितने छोटे छोटे तुम्हारे डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ईजिली एक्सेस हो तुम्हारा ऑफिस, मतलब ठीक है, वो इजीली एक्सेस कर पाएँ ज़रूरत पड़ने पे ऑफिस में। तो ये हमारा प्रॉक्सिमिटी टू अदर डिपार्टमेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जहाँ तुम्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आराम से मिल जाए वो लोकेशन चूज़ करो। सर्विस फैसिलिटी, बिसाइड ट्रांसपोर्ट अदर ऑफिस लोकेशन शुड हैव प्रॉक्सिमिटी टू अदर लिंक फैसिलिटी सच एज, मतलब अदर तुमको सर्विस मिलनी चाहिए वहाँ से, मतलब बैंकिंग आराम से हो पाए, पोस्टल सर्विस मिल जाए, इंटरनेट अच्छा हो, टेलीफोन सर्विस हो, इंश्योरेंस वगैरह, मतलब हर सर्विसेज देख लेना, उसके हिसाब से लोकेशन अपने ऑफिस का चूज़ करना। हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, मतलब डस्ट ना हो, नॉइज़ कम हो, कंजेशन कम हो, स्मेल मतलब बेकार स्मेल्स ना हो, फ्यूम्स ना हो फैक्ट्री से निकलने वाली, तो ये सब चीज़ें रहेंगी तो एनवायरनमेंट ख़राब रहेगा। तो ऐसी जगह ऑफिस का लोकेशन चूज़ करो जहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट हो, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए हमें ऑफिस का लोकेशन डिसाइड करना चाहिए। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है। क्या होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं जो वर्क कर रहे हैं ऑफिस में, ठीक है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कह लो, पॉलिसीज़ कह लो, और रूल्स रेगुलेशंस कह लो, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल प्रोसेस, ठीक है, टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मतलब ऑफिस प्रोसीजर्स क्यों होते हैं, ताकि हम और मतलब इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर पाएँ और जिससे इफेक्टिव और इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हम ले पाएँ, ठीक है। स्ट्रिंजेंट और क्लियरली डिफाइंड ऑफिस प्रोसीजर्स क्यों होने चाहिए, ताकि हम यूनिफॉर्म वे में चीज़ों को कर पाएँ, जिससे क्या आती है, एफिशिएंसी आती है और प्रोफेशनलिज्म विद इन द ऑफिस एनवायरनमेंट, ठीक है। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट ऑफिस प्रोसीजर ज़रूरी होते हैं ताकि हम चीज़ों को प्रॉपरली कर पाएँ, जिससे हमारे ऑफिस में कंसिस्टेंसी आए, एफिशिएंसी आए, प्रोफेशनलिज्म आए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू बेटर अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फोकस ऑन प्रायोरिटी टास्क, ठीक है। मतलब इससे एक मतलब एम्प्लॉयज़ को एक क्लैरिटी मिलती है कि उन्हें क्या करना है और वो जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको प्रायोरिटी दे पाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ऑफिस प्रोसीजर्स कैसे एम्प्लॉयज़ के साथ हम मतलब को प्रेज़ेंट करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब ऑफिस की जो बुलेटिन बोर्ड होती है, मतलब नोटिस बोर्ड कह लो, उस पे हम पेस्ट करवा देंगे नोटिस, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल्स। और दूसरा चीज़ होता है कि कंपनी खुद बता देती है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड ऑफिस प्रोसीजर्स कैन बी मैंडेट एम्प्लॉयज़ एक्शंस व्हाइल एट वर्क, नो पर्सनल कॉल फ़ोन कॉल्स। अब देखो जैसे ये हो गया ऑफिस प्रोसीजर्स में कोई पर्सनल फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करेगा, चेकिंग वॉइस मेल्स इन द मॉर्निंग, नो अननेसेसरी कन्वर्सेशंस विद द क्लाइंट, मतलब फालतू की उलझुल की बातें नहीं करनी है क्लाइंट से, ठीक है। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड द हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सच एज रीलोडिंग एम्प्टी कॉपीज मशीन एंड रीफिलिंग स्टेपलर्स, ओके। सब चीज़ें भी आती हैं कि जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना, ये सब चीज़ें भी ऑफिस प्रोसीजर में आती हैं। और इन चीज़ों को हम थ्रू बुलेटिन बोर्ड कह लो या फिर ऑफिस मैनुअल्स के थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं या उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्टेपलर्स को रिफ़िल करना और एम्प्टी कॉपीज़ को रीलोड करना, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे ऑफिस प्रोसीजर्स में। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स इज डिस्कस्ड बिलो। इंश्योर्स एफिशिएंसी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगा। अलाउ इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर न्यू स्टाफ, ठीक है, इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी इससे। इन्हांस परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड स्टाफ,
अब हम प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो उससे हमारे ओल्ड स्टाफ की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। फैसिलिटेट्स द बेटर फ्लो ऑफ वर्क इन ऑफिस एंड बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है। फ्लो ऑफ वर्क बिटवीन ऑफिस एंड डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। इंश्योर्स कंसिस्टेंसी प्रोफेशनलिज्म ऑफ एन ऑफिस टास्क, ठीक है। इंस्टिल्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। रिड्यूस द जनरल कॉस्ट ऑफ, अब जैसे जनरल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैसे कम होगा, जैसे ऑफिस प्रोसीजर्स अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम है, और मिस्टेक्स अगर कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम आएंगे। रिड्यूस चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, फ्रॉड और एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इतना था हमारे ऑफिस प्रोसीजर में। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है रोल ऑफ अ कंपनी ऑफिस, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है कंपनी के ऑफिस का, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक डिसीजन मेकिंग, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैनेजरल फंक्शंस परफॉर्म करना, और मैनेजरल फंक्शंस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं छोटे मतलब क्लास 11th में ही। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, इनोवेटिंग, integrating, providing information and other services to company department, its customer, supply, investors, supplier, investors, employee, regulating authorities। तो मतलब यही सब डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी का मेन रोल होता है। और डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मैनेजरल फंक्शंस परफॉर्म करने को कहते हैं, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, इनोवेटिंग, इंटीग्रेटिंग, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर सर्विसेज टू कंपनी डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स कस्टमर। मतलब इन सारे मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, और रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो गई, इन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी रोल ऑफ कंपनी ऑफिस में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को 2 डिफरेंट रोल्स में डिवाइड किया गया है, एक कंट्रीब्यूटरी रोल और दूसरा विजिलेंट रोल, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। असिस्ट, देखो कंट्रीब्यूटरी रोल में पहले देख लेते हैं, तो है असिस्ट सब यूनिट्स टू रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन चेंजेस, ठीक है। रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल यूनिट्स, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, फर्म के अंदर से भी और फर्म के बाहर से भी। ट्रांसमिट डिसीजन, डिसीजन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ली है वो ट्रांसमिट करना लोअर लेवल तक, ठीक है। और व्यू कमेंट्स टू अदर लिंक्ड यूनिट्स, मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और अदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो भी है उनको मेंटेन करके रखना। प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन एंसिलरी एक्टिविटीज सच एज सेलेक्टिंग एंड हायरिंग, ठीक है। मतलब सेलेक्टिंग, हायरिंग में, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, करस्पॉन्डिंग विद एक्सटर्नल यूनिट्स, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों में भी सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारे कंट्रीब्यूटरी रोल में आता है, ठीक है। अब ऑफिस वर्क इन विजिलेंट रोल में देख लें तो आता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना। सी दैट एम्प्लॉयज अदर रूल्स, मतलब एम्प्लॉयज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये विजिलेंट रोल में आता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटरी कंट्रोल, ठीक है। मतलब जो ऑफिस, कंपनी की जो ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बजटरी कंट्रोल के लिए भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थे हमारे रोल ऑफ कंपनी ऑफिस। तो इसमें 2 आता है, एक हमारा कंट्रीब्यूटरी रोल और दूसरा विजिलेंट रोल, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा इक्विपमेंट्स एंड स्किल्स यूज इन ऑफिस। तो इक्विपमेंट्स बेसिक सी चीज़ें हैं, क्या क्या यूज़ होता है ऑफिस में, ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता ही होगा कि ऑफिस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पेपर रिलेटेड इक्विपमेंट, तो पेपर रिलेटेड इक्विपमेंट्स में तुम्हारे जितने पेपर से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी ऑफिस की वो सब आ जाएगा इसमें, जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन्स हो गई, ताकि हम कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ कर पाएँ। प्रिंटर हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। ईमेल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पोजिंग ऑफ सेंसिटिव मटेरियल विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। कंप्यूटर ज़रूरी होता है, इंटरनेट ज़रूरी होता है, फर्नीचर रिक्वायर्ड होते हैं ऑफिस में। तो ये हमारे इक्विपमेंट्स थे जो कि हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। हम स्किल्स देख लेते हैं, तो स्किल्स भी वही सब चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए किसी एम्प्लॉय की, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, और कंप्यूटर तो हैंडल करना आना ही चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे स्किल्स थे रिक्वायर्ड इन ऑफिस। हम टाइप्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। ट्रेडिशनल ऑफिस इज एन आइडियल इफ द बिजनेस इज इंडल्ज्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज, हैज फंड्स, लॉ फॉर्म एंड सिमिलर। मतलब ट्रेडिशनल ऑफिस कब सुटेबल होता है, जब हमारा बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर लॉ से रिलेटेड हो, या फंड से रिलेटेड हो, तो हम ट्रेडिशनल ऑफिस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। और इंक्लूड्स रिसेप्शन, बोर्ड रूम, प्राइवेट ऑफिस, गिव क्वाइट एंड प्राइवेट एरिया दैट हेल्प्स एम्प्लॉय वर्क एंड कन्वर्स विथ द क्लाइंट, ठीक है। मतलब एक क्वाइट प्लेस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, शांत प्राइवेट एरियाज प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो आराम से क्लाइंट को डील कर पाएँ और कम्युनिकेट कर पाएँ क्लाइंट्स के साथ। क्रिएटिव ऑफिस, इट फोकसेज ऑन टीम वर्क,
ठीक है। क्रिएटिव ऑफिस ऑफिस जो होता है वो फोकस करता है टीम वर्क पे, कोलैबोरेशन पे, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूअर बैरियर्स एंड मोर ट्रांसपेरेंसी। इसमें बैरियर्स बहुत कम होते हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्रिएटिव ऑफिस आर मोर पॉपुलर इन स्टार्टअप कंपनीज। ये बहुत ज़्यादा फेमस किस में मतलब जैसे ज़्यादा यूज़ किस में होती हैं, वाइडली यूज़ होती हैं स्टार्टअप कंपनीज में, क्रिएटिव एजेंसीज में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में और अदर्स। दे आर ऑल्सो स्पेस इफिशियंट, ठीक है। मतलब स्पेस भी इन लोगों के पास अच्छा होता है क्रिएटिव ऑफिस के पास। और एम्प्लॉयज़ कैन फिटेड इन टेबल्स रेदर देन क्यूबिकल्स, ठीक है। मतलब टेबल्स मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं प्रॉपर्ली फिट हो सकते हैं इस ऑफिस में। अब देखो प्राइवेट ऑफिस क्या होते हैं, वो रेंटेड टू एन इंडिविजुअल एंटिटी। जैसे हम लोग नहीं रेंट पे एक रूम लेके ऑफिस खोल देते हैं, वैसा टाइप प्राइवेट ऑफिस होता है। साइज़ रेंज करता है फ्रॉम 1% टू 100%। मतलब हम अपने हिसाब से ले सकते हैं ना रेंट पे। तो साइज़ कैसा भी हो सकता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने छोटा लिया तो 1% फिट होगा, नहीं तो 100% बड़ा लेंगे तो कई लोग कट जाएंगे उसमें। कैरेक्टराइज्ड बाय लॉकेबल रूम। लॉकेबल रूम होता है भाई हमने रेंट दिया है, हमारे पास उसकी कीज़ होंगी, लॉक होगा, ठीक है। विच इज़ लोकेटेड विद इन अ शेयर्ड ऑफिस फैसिलिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ क्वाइट सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस टू वर्क, ठीक है। क्वाइट सिक्योर मतलब सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियल स्पेस मिलता है काम करने के लिए। अलाउज वन टू ज्वाइन इन विथ वाइडर प्रोफेशनल कम्युनिटी, ठीक है। अब आते हैं को वर्किंग ऑफिस क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड फेवरेबल्ड टाइप ऑफ ऑफिस विच अलाउज वन टू वर्क अलॉन्ग साइड अदर बिजनेस इन एन ओपन कम्युनल ऑफिस। अब देखो बहुत ही फ्लेक्सिबल कह लो, और ऐसा ऑफिस होता है जो मतलब एक पर्सन अपने बिजनेस के साथ साथ इसको भी कर सकता है, ठीक है। एक छोटा सा ऑफिस खोल के देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेस्क दैट वन में रेंट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डेस्क हमने कितने रखने हैं, मतलब कितने लोग होंगे हमारे ऑफिस में, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, इट इज़ कॉमन अमंग, मतलब ये स्टार्टअप्स में मतलब ज़्यादा यूज़ होता है को वर्किंग ऑफिस, और स्मॉल कंपनीज में ज़्यादा यूज़ होता है। नीड अ वर्क स्पेस फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इन लोग को वर्क स्पेस चाहिए होता है फॉर इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन लोग को वर्क स्पेस चाहिए होता है। तो को वर्किंग ऑफिस सुटेबल होता है स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज के लिए, ठीक है। और मैनी ऑफ दीज हैव यूनिक फीचर्स लाइक रूफ टेरेस एंड चिल आउट जोन। मतलब को वर्किंग ऑफिसेज में बहुत मतलब जैसे यूनिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे रूफ टॉप टेरेस, मतलब रूफ टेरेस मतलब छत पे जो टेरेस होता है, और चिल आउट जोन्स भी होते हैं इनके पास। तो ये सब फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्टीज्यूअस ऑफिस क्या होते हैं। कॉन्टीज्यूअस ऑफिस वो होते हैं जैसे नहीं, ये एक प्लॉट है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर लिया है ऐसे, और इसमें स्लाइडर लगा के या कैसे भी दीवार खड़े करके ऐसे ऑफिसेज बना लिए हैं। और ये हम एक ऑफिस को दे दे रहे हैं, एक ऑफिस को ये दे दे रहे हैं, एक ऑफिस को ये दे दे रहे हैं। तो हम सिंगल टेनेंट्स को एक एक सेल रेंट पे दे देंगे, ठीक है। और मेड अप ऑफ मल्टीपल बट कंबाइंड सूट्स। देखो सेम फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग का बेस है और यही नक्शा बिल्डिंग इसके ऊपर पूरी बनी हुई है, ठीक है। तो इसी फ्लोर पे हमारे पास इतने सारे ऑफिसेज हमने दे दिए हैं बना के। तो यही है कि सेम फ्लोर ऑफ मतलब सेम फ्लोर ऑफ बिल्डिंग पे हमने मल्टीपल ऑफिसेज क्रिएट करके दे रखे हैं। दिया जाता है हमारा कॉन्टिग्यूअस ऑफिस में। एग्जीक्यूटिव सूट्स में आता है जो फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, सर्विस ऑफिस स्पेस दैट इज़ प्री वायर्ड फॉर फोन्स और इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे फोन्स और इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इट इज़ ऑफन सिक्योर्ड एज अ सबटेल विद अ फ्लेक्सिबल टर्म्स मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ठीक है। एंटरप्राइज सूट क्या होते हैं। इट इस टाइप ऑफ मैनेज्ड ऑफिस दैट इज कस्टमाइजेबल टू द सूट the needs of larger terms. It is type of co-working and serviced office. Sublet क्या होता है। Sublet office allows to rent conventional office space without taking on the responsibility and lease cost, and the lead tenant has permission to sublet their office. These offices give an independent feel to the commercial lease without binding any long-term contract or large deposits. हाँ, तो देखो सबलेट क्या होता है। सबलेट ऑफिस वो ऑफिस होते हैं जैसे हमने किसी को रेंट पे रूम अपना दिया कि वो ऑफिस उस रूम में ओपन करेगा, ठीक है। ये रूम हमने ऑफिस के पर्पज़ के लिए रेंट पे दिया, ठीक है। और जिसको दिया है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मिस्टर ए है, हमने इसको रेंट पे ये रूम दिया ये ऑफिस पर्पज़ के लिए, और इसने क्या किया मिस्टर बी को, ठीक है, यही हमारा रूम फिर रेंट पे दे दिया। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, मैंने इसको 20,000 पर मंथ पे ये रूम दिया था, ठीक है। और पर मंथ इसने बी को दे दिया 25,000 पर मंथ रेंट पर ये रूम ऑफिस खोलने के लिए, ठीक है। अब बी इसमें अपना ऑफिस ऑपरेट करेगा, ठीक है। और पर मंथ ए को 25,000 एज अ रेंट देगा, और 25,000 ए लेने के बाद मेरे को 20,000 दे देगा, जिसमें से उसके पास शुद्ध 5,000 प्रॉफिट बचेगा, है ना। शुद्ध 5,000 वो प्रॉफिट कमाएगा। तो सबलेट ऑफिस वो ऑफिस होता है, या फिर वो कह लो एक रेंटल रूम कह लो, जो हम रेंट पे लिए गए रूम को फिर से रेंट पे अगर कोई चढ़ाता है उसे हम सबलेट कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि
दीज ऑफिसेज गिव एन इंडिपेंडेंट फील, इसमें एक इंडिपेंडेंट फील आती है, ठीक है, ऑफ द कमर्शियल लीज विदाउट बाइंडिंग एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और लार्ज डिपॉजिट्स या फिर कोई लंबी डिपॉजिट मतलब ज़्यादा अमाउंट की डिपॉजिट्स नहीं होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और द लीड टेनेंट हैज़ परमिशन टू सबलेट देयर ऑफिस, और जो लीड टेनेंट होता है उसके पास परमिशन होती है कि वो अपने ऑफिस को सबलेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, जैसे रेंट पे देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है सबलेट पे, तो वो लीड टेनेंट मतलब जो मेन ओनर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ ऑफिसेज, है ना। तो इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 1 अबाउट द ऑफिस यहीं पे। सो आई होप कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी तो समझ आया होगा, आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और फर्दर हमारे साथ आगे ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।